दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ जिसे देखने के बाद मायरा और कबीर के रिश्ते की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। एक तरफ दादी साहब अपनी पूजा को लेकर बेहद उत्साही थे, तो दूसरी तरफ मायरा और कबीर के बीच हुई एक छोटी सी मुलाकात दोनों के दिल में छुपे हुए राज बाहर ला देगी। तो आखिर ऐसा क्या होगा कि मायरा खुद दादी साहब को फ़ोन करके अपनी गलती बताएगी और क्यों मायरा अपने रिश्ते को ख़त्म करने तक का फैसला कर लेगी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल पोद्दार हाउस में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दादी सा ने इस पूजा को लेकर बहुत बड़ी मन्नत मांगी है और इसी वजह से घर का हर सदस्य पूजा की तैयारियों में लगा हुआ है। इसी बीच मायरा पूजा की सजावट का सामान लेने के लिए मार्केट पहुंचती है। मायरा एक एक करके सारे सामान चेक कर रही होती है, तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। मायरा फ़ोन उठाती है और सामने होती है दादी सा। मायरा कहती है कि हाँ दादी सा, मैंने सारे फूल ले लिए हैं, कपूर भी चेक, घी भी चेक, पूजा का बाकी सामान भी मैंने रख लिया है। लेकिन तभी मायरा को अचानक याद आता है कि उसने पान के पत्ते नहीं लिए हैं। मायरा घबराकर कहती है कि अरे दादी सा, पान के पत्ते तो मैं लेना ही भूल गई हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मायरा जल्दी पीछे मुड़कर जाने लगती है, तभी अचानक उसकी टक्कर किसी से हो जाती है और अगले ही पल धड़ाम मायरा और सामने वाला शख्स दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। मायरा गुस्से में ऊपर देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने होता है कबीर। मायरा गुस्से में कहती है कि आजकल तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, इतनी ज़ोर से टक्कर मार दी। कबीर भी पीछे नहीं हटता और कहता है टक्कर मैंने मारी है या तुम बिना देखे भाग रही थी। लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मायरा कबीर को याद दिलाती है तुम्हें तो ट्रस्ट ने पूजा में शामिल होने की परमिशन दी थी ना, फिर तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो और बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हो। कबीर की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो मायरा से कहता है तुम लोगों ने मुझे मूर्ति दे दी लेकिन चैन से पूजा करने भी नहीं देते। मुझे लगता था कि हर इंसान के पास दिल होता है, लेकिन अब समझ आया कि पोद्दार लोगों के पास दिल नहीं होता। कबीर की ये बातें सुनकर मायरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन तभी कबीर की बात उसके दिल को लग जाती है और मायरा के मुंह से अचानक वो राज निकल जाता है जिसे दादी सा ने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। मायरा इमोशनल होकर कहती है तुम क्या जानो इस पूजा की वजह। ये पूजा हमारे लिए सिर्फ एक पूजा नहीं है। मेरे पापा अरमान को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी और उस वक्त दादी सा ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पापा ठीक हो गए तो वो ये पूजा करेगी और सभी लोगों को खाना खिलाएगी। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबीर ये सुनकर बिल्कुल भी शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने पोद्दार परिवार को गलत समझ लिया था। लेकिन तभी कबीर भी मायरा के सामने अपना एक बड़ा राज खोल देता है। कबीर कहता है मायरा, सिर्फ तुम्हारे परिवार की कोई मजबूरी नहीं है, इस पूजा के पीछे मेरी भी एक ऐसी वजह है जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मायरा हैरानी से कबीर को देखने लगती है। कबीर आगे कहता है कि उसके परिवार ने भी इस पूजा को लेकर एक मन्नत मांगी थी और इसी वजह से उसे पोद्दार परिवार के साथ ये पूजा पूरी करनी ज़रूरी है। अब मायरा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर दोनों परिवारों की पूजा के पीछे इतनी बड़ी वजह है तो फिर इतने दिनों से दोनों एक दूसरे को दुश्मन क्यों समझ रहे थे। मायरा को अचानक महसूस होता है कि कहीं ना कहीं पोद्दार और दमानी परिवार के बीच की दुश्मनी शायद एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी हुई है। उसी वक्त मायरा को दादी सा की कही हुई पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे समझ आता है कि उसने कबीर को भी बिना उसकी पूरी कहानी जाने गलत समझा था। मायरा की आंखें नम हो जाती है और वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है। सबसे पहले वो दादी सा मतलब कावेरी को फ़ोन करती है। फ़ोन उठाते ही मायरा कहती है दादी साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने कबीर को गलत समझा, मैंने उसकी बात सुने बिना ही उसको दादी साहब मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने कबीर को गलत समझा, मैंने उसकी बात सुने बिना ही उसके बारे में फ़ैसला कर लिया। कावेरी दादी सा हैरान होकर पूछती है मायरा आखिर हुआ क्या है। तभी मायरा मार्केट में कबीर से हुई पूरी मुलाकात दादी सा को बता देती है, लेकिन इसके बाद मायरा एक ऐसा फ़ैसला सुनाती है जिसे सुनकर दादी सा भी परेशान हो जाती है। मायरा कहती है कि दादी साहब, मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर हमारे बीच इतनी बड़ी गलतफहमियाँ हैं तो शादी करके हम दोनों परिवारों
वालों को और दर्द देने से अच्छा है कि मैं अभी पीछे हट जाऊं। दादी सा मायरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा कहती है कि नहीं दादी सा, इस बार मैं दिल से नहीं सच जानकर फैसला करना चाहती हूँ। और दोस्तों यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मायरा को अभी ये पता नहीं है कि कबीर ने जो उसे राज बताया है वो पूरी सच्चाई नहीं है। कबीर ने अपनी मजबूरी तो बता दी है, लेकिन उसने मायरा से अपने परिवार से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच छुपा लिया है। और अगर मायरा को वो सच पता चल गया तो शायद उसका फैसला पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या कबीर सच में मायरा से प्यार करता है या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी मकसद है? क्या पोद्दार और दमानी परिवार की दुश्मनी वास्तव में एक पुरानी गलत फहमी है? और क्या पोद्दार और दमानी परिवार की दुश्मनी वास्तव में एक पुरानी गलत फहमी है? और क्या दादी सा मायरा को रिश्ता तोड़ने से रोक पाएगी, या फिर मायरा और कबीर के रिश्ते का यही हो जाएगा अंत? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। दोस्तों ऐसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्विस्ट और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में ज़रूर बताइए क्या मायरा को कबीर पर भरोसा करना चाहिए। अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताना।